हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। जैसा कि हम इस लेक्चर सीरीज में बात कर रहे थे स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 12 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये इसका 13वां लेक्चर है। ये जो मैं आज टॉपिक लेने जा रहा हूँ जो कि है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्चुअली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक आवेशित कण की विद्युत एक समान चुंबक विद्युत क्षेत्र के अंदर गति। ये जो टॉपिक है आपको कुछ बोर्ड्स में नहीं मिलेगा, मोस्टली स्टेट बोर्ड में ये टॉपिक नहीं होता है। जैसे कि आरबीएसई में टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, बट सीबीएसई में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। आपको चाहिए तो फॉर्मूला लर्न करिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट लर्न करिए, आपको क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। समझते हैं टॉपिक क्या है। मैं कह रहा हूँ ये कोई दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके बीच में ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो गया होगा, यानी ऊपर से नीचे इस तरीके से इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होगी। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायग्राम ये रब कर रहा हूँ लाइंस, क्योंकि वैसे भी हौच-पौच हो जाएगा, पर आप समझ लीजिएगा कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र वाला टॉपिक भी आएगा, इसलिए बार बार चुंबकीय क्षेत्र वर्ड मुँह से निकल जाता है। सो एक समान हमने विद्युत क्षेत्र ले रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, मैं यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, आप चाहें तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को, मैंने नेगेटिव लिया है, मैं फिर कह रहा हूँ अगर आप पॉजिटिव लेते तो पॉजिटिव भी ले सकते थे। मैं दोनों का केस बता देता हूँ। तो आप नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को किसी इनिशियल वेलोसिटी, लेट से ux वेलोसिटी से, ux इसलिए बोला क्योंकि इसकी x डायरेक्शन के अंदर हमने इसको वेलोसिटी दी है, y में कोई वेलोसिटी नहीं दी है। यानी अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी y की वेलोसिटी क्या है, तो इसकी y की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस केस में 0, क्योंकि हमने इसको सीधा फेंका है, इसलिए इनिशियली y की कोई वेलोसिटी नहीं है। इनिशियली y की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो जैसे आप इसको फेंकेंगे, अगर कोई भी नीचे कोई भी फोर्स नहीं लग रही होती, कोई भी बल इसके ऊपर नहीं लग रहा होता, तो सीधा 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 चलता। और अगर नीचे ग्रेविटी होती, जैसे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में भी अपन नहीं पढ़ा, अगर ग्रेविटी होती तो कुछ इस तरीके से जाता। ठीक है, पैराबोलिक पाथ के अंदर, परवलयाकार पथ के अंदर, जो आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में द्विविम गति के अंदर, जो आपने पढ़ा है द्विविम गति के अंदर, ये जो टॉपिक पढ़ रखा आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, वही टॉपिक यहाँ पे भी है। तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स होता, गुरुत्वाकर्षण बल होता, तो नीचे की तरफ जाता। ठीक है, अगर कोई बल नहीं होता तो सीधा सीधा जाता। लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर, जैसे वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल है, वैसे यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव आवेश है, तो इसका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, यानी इस तरीके से इसके ऊपर डाइवर्ट होता जाएगा। यानी ये जो है किसकी तरफ गति करेगा, आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ के अंदर, यानी परवलयाकार पाथ के अंदर ये ऊपर की तरफ गति करेगा। क्यों? क्योंकि इस नेगेटिव आवेश को कौन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट। इसी तरीके से अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, एक कोई कण होता, तो किस तरीके से गति करता, कुछ इस तरीके से गति करता। ठीक है, तो ये और वो डेरिवेशन सेम ही है, तो इसलिए मैं सिर्फ नेगेटिव वाले का कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ। आप पॉजिटिव वाले से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर कोई बल नहीं होता तो उस केस में ये सीधा 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 जाता, लेकिन अभी कुछ बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत की बल, जिसका मान अपन पढ़कर आए, F = Q × E होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत की बल, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऋण आवेश होता है। धन आवेश होता तो कहाँ की तरफ लगता, नीचे की तरफ। तो मैं इसमें निकालना क्या चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ कि ये जो है, ये जो कण है अपने एक्चुअल पाथ से कितना विक्षेपित हुआ, यानी इस y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अभी हमारा जो कण है वो सिर्फ यहीं तक ही गया। हम ऐसा मान के चल, हमारी प्लेट यहीं पे एंड हो गई, तो हमारे प्लेट की एंडिंग है। तो ये हमारा कण जो है कितना विक्षेपित हुआ मध्य भाग से, वो हमको निकालना है। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, y। सो इस y की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। ठीक है, और लेट से इन जो प्लेट की लेंथ दे रखी है, दोनों प्लेट की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है हमें, x। ये दोनों प्लेट कितनी लंबाई की है, x लंबाई की। ठीक है, और मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ये अपने मूल पाथ से कितना भटक गया, कितना ऊपर चला गया। ऐसे नीचे भी होता तो अपन नीचे भी उसको y ही लेते। या आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्लेट की लंबाई कितनी हो ताकि प्लेट से ना टकराए ये। ठीक है, तो आप मैक्सिमम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं उस केस में। बहुत ईजी, ऐसा कोई टफ नहीं क्वेश्चन, बहुत ईजीली हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ ये y की वैल्यू निकालनी है, हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले डब्बे वाली टीवी आती थी, उसमें कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता था कि यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती थी,
और यहाँ पे कुछ मैग्नेट लगे हुए होते थे। ऐसे हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, आपने पढ़ा होगा कैथोड वाले ट्यूब के थ्रू, कैथोड नलिका के थ्रू। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन को अपन डालते थे बहुत एक्सेलरेट करके, बहुत तेज रफ्तार से अपन डालते थे, फेंकते थे उसको, तो फेंकने की वजह से यहाँ पे वो डाइवर्ट हो जाती थी, ठीक है। और यहाँ कहीं स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करती थी, यहाँ पे जाके उससे टकराती थी, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड की, जिंक सल्फेट की कोटिंग होती थी, जिसकी वजह से वो पार्ट क्या करता था, ग्लो करता था, चमकता था। तो ये वही वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और साथ के साथ अपन को ये भी प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि इसका पाथ जो है परवलय आकार ही होगा, कोई और शेप नहीं होगा। हो सकता है ना स्ट्रेट चला जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन को प्रूफ भी करना है साथ के साथ कि इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, परवलय आकार। तो जैसे अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, वैसे इसके अंदर भी है। इसके अंदर अपन को दो डायरेक्शन कंसिडर करनी पड़ेगी, एक्स के लिए अलग और वाई के लिए अलग। हम डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन है वो किसका निकालना चाहते हैं, वाई का। एक्स का विस्थापन आपको ऑलरेडी पता है, एक्स ही है। तो अपन यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है यानी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन अपन यूज़ करेंगे। अगर x के लिए बोल रहा हूँ तो यहाँ पे x के लिए लग जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी, टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और जब मैं y के लिए बात करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप y भी निकाल सकते हो और यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा। तो हम दोनों चीज़ें निकालेंगे, टाइम भी निकालेंगे और इस y की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यू एक्स की डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी मैं मान के चल रहा हूँ, कितनी मान के चल रहा हूँ, यू ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्टिकल को कैसे फेंका, मैंने यूं बॉल को फेंका है। जैसे इस मार्कर को मैं यूं फेंक दूं, यूं फेंकने से इसकी सिर्फ वाई के अंदर वेलोसिटी होगी, एक्स में सिर्फ वेलोसिटी होगी यू, वाई में जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। यानी वाई के अंदर वेग जीरो और एक्स के अंदर वेग कितना हो जाएगा, यू के बराबर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार बॉल को फेंक दिया, उसके बाद मेरी तरफ से कोई बल नहीं लग रहा है, एक्स दिशा के अंदर इसके अंदर कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, एक्स दिशा में इसका त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और अगर मैं y के अंदर त्वरण के बारे में बात करूँ, क्योंकि y के ऊपर एक बल लग रहा है, वो बल इसके बराबर है, और बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है इसलिए ए वाई, क्योंकि बल भी ऊपर की तरफ लग रहा है, इक्वल्स टू क्यू ई। यहाँ से हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू ई अपॉन एम। तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल गया यानी त्वरण, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग मिल गया, x दिशा का इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग और उसका त्वरण यानी एक्सेलरेशन मिल गया, ठीक है। बस इसके अंदर रखना है। इस वाली इक्वेशन में अपन को एस एक्स के लिए ऑलरेडी x पता है, क्योंकि इसको कितनी दूरी तय करनी है x दिशा में, x ही करनी है। और यू एक्स के लिए अपन यू मानिए, t की वैल्यू हाफ है, सॉरी t की वैल्यू 2 ही है, हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 और ये टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यू टी। इसमें से x और u आपको पता है, t आपको पता नहीं है। तो अगर अपन को समय निकालना है तो समय के लिए हमारे पास कितनी आ गई, x अपॉन यू। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन। अगर अपन से कोई समय पूछा तो सीधा सीधा कितना करेंगे, x अपॉन यू। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछ रहा है इस y की वैल्यू क्या होगी, तो जो टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगा है x डायरेक्शन में, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में भी लगा है ना, y इस पॉइंट तक पहुँचने में। इसने x में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, जितना टाइम इसको यहाँ लगा, उतना ही टाइम इसको यहाँ पे भी तो लगा है। जैसे उड्डयन काल वहाँ पर अपन निकालते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, वैसे ही है। तो यहाँ से अपन t निकाल के इस इक्वेशन में रख देंगे। s y की वैल्यू मैंने कितनी मानी यहाँ पे, y, u y t की वैल्यू है 0 और t एज इट इज प्लस हाफ, ए वाई की वैल्यू कितनी हमारे पास, क्यू ई अपॉन एम, और t की वैल्यू ये रही s अपॉन यू का होल स्क्वायर। यहाँ से y इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, हाफ क्यू ई एम और एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। इसमें से बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। अगर मैं y और x को चेंज करूँ तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो x और y के अकॉर्डिंग देखिए आपको एक इक्वेशन मिल रही है, क्यू ई अपॉन 2m यू स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हो ये एक परवलय की इक्वेशन है, क्योंकि परवलय की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसका परवलय कैसा बनता है, पैराबोला कुछ ऐसा, स्माइलिंग पैराबोला बनता है ना, स्माइल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो इसका मतलब वो कैसा पैराबोला होता है, स्माइलिंग पैराबोला। और अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 4ay होता तो ये कैसा होता, सैड पैराबोला होता, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा स्माइलिंग पैराबोला है ये वाला। तो इसका पाथ ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो आपने जब बॉल को फेंका तो देखिए इसका पाथ कुछ, सॉरी कर्ण को फेंका तो उसका पाथ जो है कुछ इसी तरीके का निकल रहा। तो इससे आपने y की वैल्यू भी निकाल ली और ये चीज़ भी प्रूफ कर दी कि जो हमारा कण है
वो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, परवलयाकार होगा। आई थिंक सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई इश्यू तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।